वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं। राघव को पुराने घर खरीदकर उन्हें रिनोवेट करके बेचना बहुत पसंद था। उसका अगला प्रोजेक्ट एक दूर दराज इलाके में खड़ी एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग वीरान कोठी कहकर पुकारते थे। हवेली करीब 80 साल पुरानी थी और पिछले 30 सालों से उसमें कोई नहीं रहा था। लोगों की माने तो उस हवेली में कुछ अजीब था। पड़ोसी गांव के लोग कहते थे कि रात के समय वहां से किसी के चलने, फर्नीचर खिसकने और दीवारों में किसी के बोलने की आवाजें आती हैं। राघव ने इन बातों को पुरानी अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। राघव जब पहली बार हवेली के अंदर गया तो वहां एक भारीपन महसूस हुआ, जैसे कोई देख रहा हो। घर की हालत खराब थी, लेकिन उसकी नींव मजबूत थी। फर्नीचर पुराना था, दीवारों पर जाले और खिड़कियों से धूल भरी रोशनी अंदर आ रही थी। एक दीवार ने उसका ध्यान खींचा। कोठी के पिछले हिस्से में एक पत्थर की दीवार थी, जो बाकी दीवारों से नई लग रही थी। राघव ने गौर किया कि उस दीवार पर न तो कोई खिड़की थी, न ही कोई दरवाजा। काम शुरू हुआ। मजदूरों ने सफाई शुरू कर दी, लेकिन कई लोग दोपहर के बाद काम छोड़कर चले गए। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा है। राघव ने भी रात में वहीं रुकने का फैसला किया, ताकि अगले दिन जल्दी काम शुरू हो सके। उसने अपने कैमरे लगाए ताकि पूरी रात की रिकॉर्डिंग हो सके। कैमरे की फुटेज के अनुसार राघव गहरी नींद में था, जब घर के पिछले हिस्से से हल्की सी आवाज आई। कोई दीवार को खुरच रहा था, जैसे अंदर से कोई बाहर निकलना चाहता हो। सुबह होते ही राघव ने वीडियो चेक किया। उसने देखा कि पिछले हिस्से की दीवार के पास अंधेरा गाढ़ा हो गया था और अचानक कैमरे में एक धुंधली आकृति दिखी, जो एक पल में ही गायब हो गई। राघव ने उस दीवार को हटवाने का फैसला किया। उसे शक था कि दीवार के पीछे शायद कोई गुप्त कमरा हो। 2 मजदूरों को लेकर उसने खुद दीवार तोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे ईंटें हटने लगीं, अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा था और अंदर धूल से भरे फर्नीचर, टूटी फूटी किताबें और एक बड़ा पुराना दर्पण पड़ा था। उस दर्पण में कुछ तो था। जब राघव ने उसमें झांका तो उसने देखा कि उसकी परछाई कुछ सेकंड देर से हिल रही थी। रात को वह दर्पण राघव के सपनों में आने लगा। उसने देखा कि दर्पण में से कोई बाहर आ रहा है, एक झुकी हुई आकृति जिसकी आंखें कोरे कागज जैसी थी। राघव ने तय किया कि वो उस दर्पण को घर से बाहर फेंक देगा। जैसे ही उसने दर्पण को उठाया, एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंजी और दर्पण अपने आप उसके हाथ से गिरकर टूट गया। टुकड़ों में राघव ने अपनी शक्ल देखी, लेकिन हर टुकड़े में उसकी आंखें काली और खाली थीं। रात में कैमरों में फिर कुछ हलचल दिखी। इस बार दीवार जहां पहले खड़ी थी, वहां एक और आकृति थी। वो दीवार की ओर देखकर खड़ी थी और धीरे धीरे पीछे के कमरे में चली गई। राघव की नींद खुल गई। उसे लगा किसी ने उसका नाम पुकारा। जब वो नीचे आया तो देखा कि टूटा हुआ दर्पण अपनी जगह पर सही सलामत खड़ा था। अब राघव डर चुका था। वो कोठी को बेचने का विचार कर रहा था, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक रही थी। उसने किताबों की जांच शुरू की जो कमरे में पड़ी थीं। एक किताब में लिखा था, जिसने इस कमरे का द्वार खोला वो कभी खुद को बंद नहीं कर पाएगा। हर परछाई अब तुम्हारी बन जाएगी। राघव ने आखिरी बार वहीं रुकने का निर्णय लिया, ये सोचकर कि अगर कुछ होगा तो कैमरे में कैद हो जाएगा। कैमरों में राघव सोता दिखा, लेकिन पीछे की दीवार फिर से वैसी बन चुकी थी, नई और बिना दरवाजे के। अचानक कैमरे के फ्रेम में वो आकृति आई, बिल्कुल पास। फिर कैमरा बंद हो गया। मजदूर आए तो देखा कि राघव नहीं था। सब कुछ अपनी जगह था, लेकिन पीछे की दीवार फिर से वैसे ही खड़ी थी जैसे पहले थी। बिना किसी टूट फूट के फुटेज में आखिरी फ्रेम में राघव की परछाई दिख रही थी, पर वो खुद नहीं। उस कोठी में अब कोई नहीं जाता। कहते हैं दीवार अब हर तीसरे इंसान को समा लेती है। कोई नहीं जानता कि राघव अब कहां है, लेकिन रात को अगर कोई ध्यान से उस दीवार को देखे तो वहां एक परछाई हल्के से सरकती जरूर दिखती है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहां हर दिन आपको मिलेंगी ऐसी ही डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपको सस्पेंस और रहस्य से भरी दुनिया में ले जाएं। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाएं।